नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड। किस लिए पढ़ने वाले हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए 3 मेथड मैंने आपको बताया था पिछले वाले सेशन में। आज के सेशन में मैं आपको प्रोडक्ट मेथड बताने वाला हूं। यानी यहाँ पर हमारा उत्पाद विधि, यानी जिसको हम एक नाम और देते हैं, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको 2 मेथड, यानी आपने वहां पर देखा था इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, यानी 2 मेथड को हमने यहां पर देख लिया था पिछले सेशन में। यानी अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी होती है तो आप 3 मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड था आपका नेशनल इनकम निकालने का इनकम मेथड, वो आपने लास्ट सेशन में देख लिया था। और दूसरा भी मेथड था आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते थे, उसको भी आपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। आज का सेशन जो होने वाला है, इस सेशन में मैं आपको प्रोडक्ट मेथड बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। उसको हम वैल्यू एडेड मेथड क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है, सब कुछ आज के वीडियो हम कवर करने वाले हैं। इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का जो हम सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोडक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं उत्पाद विधि। सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रोडक्ट मेथड। ये आपका है प्रोडक्ट मेथड, और इसी को एक नाम और देते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, ये आपका हो गया वैल्यू एडेड मेथड और ये हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड। तो आपको समझना है, आपको समझना क्या है कि प्रोडक्ट मेथड से हम किस प्रकार से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती है, बहुत सारी जिज्ञासा आते हैं, भाई ऐसा क्या है कि इस प्रोडक्ट मेथड से, यानी उत्पाद विधि से हम किस प्रकार से नेशनल इनकम की गणना करते हैं। इनफैक्ट देखो, ऐसा है कि आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारी चीज़ों में, इनफैक्ट आप डेली भी देखते हैं। अभी मैं आपको जब सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, सेशन के आगे मैं ले चलूंगा आपको, तो आपके समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेथड ही है जिसकी वजह से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, जो आपका प्रोडक्ट मेथड है ये क्या होता है। प्रोडक्ट मेथड में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? जीडीपी पढ़ते हैं, एनडीपी पढ़ते हैं, जीएनपी पढ़ते हैं और एनएनपी पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं प्रोडक्ट मेथड में, पहले ये समझ लीजिए। हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहला जीडीपी। जीडीपी के बाद हम पढ़ेंगे एनडीपी, उसके बाद पढ़ेंगे जीएनपी, उसके बाद पढ़ेंगे एनएनपी। ठीक है, यानी प्रोडक्ट मेथड में आपका ये सारी चीजें आती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप जीडीपी आपके सामने लिखा हुआ है, एनडीपी भी लिखा हुआ है और जीएनपी भी लिखा हुआ है और एनएनपी भी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे जीडीपी के बारे में कि ये आखिर ये जीडीपी होती क्या है। अभी भी क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के मन में ना क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, भाई ये जीडीपी होती क्या है। आए दिन आप न्यूज़ में देखते हो लिखा रहता है भारत की जीडीपी इतना है, भारत की जीडीपी इतने % ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। तो बेसिकली है क्या जीडीपी भाई? समझ में तो नहीं आता है ना, है क्या? तो जो समझ में नहीं आता है, आज हम उसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो जीडीपी आज हम समझने वाले हैं। आज के इस सेशन को देखने के बाद से आपके माइंड में ना ये सारी चीजें जो मन में भरे हुई हैं, भाई जीडीपी है क्या एक्चुअल में, समझ में आ जाएंगी। और ये जो आपकी मानसिकता है ना, जीडीपी ये होती है वो होती है, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम जीडीपी की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस जीडीपी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है। ध्यान से देखिए, जीडीपी का मतलब होता है, जी का मतलब क्या होगा? जी का मतलब होता है ग्रॉस। ठीक है, जी का क्या मतलब होता है? ग्रॉस। और ग्रास का एक और मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं टोटल, मतलब सभी। ठीक है, अब आगे जी का मतलब ये हो गया ग्रॉस, जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। आगे हम बात करें डी की, तो डी क्या होता है आपका? डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। ये होगा आपका घरेलू। अभी इन सारी चीजों का मतलब हम समझेंगे, पहले इसका पूरा नाम लिख लेते हैं। तो आगे पी है, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट में क्या आपका आता है? वस्तु एवं सेवा। वस्तु एवं सेवा या वस्तु एवं सेवाएं, जो भी आप कह लीजिए। ध्यान से देखिए,
अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका प्रोडक्ट मेथड है ना, ये प्रोडक्ट मेथड, इसमें जो प्रोडक्ट है लास्ट में मैंने जितने भी यहाँ पर लिखे हुए टर्मिनोलॉजी जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, यहाँ पर आप लास्ट में पी देख रहे हैं, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस पी का क्या मतलब है? इस पी का मतलब क्या है भाई? इस पी का मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, बस इतना ही है, प्रोडक्ट से। यहाँ पे आप प्रोडक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, इसलिए लास्ट में जो इसके पी है ना, ये पी बताता है कि आप जो भी गणना कर रहे हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए, वो प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं। जो भी आप गणना कर रहे हैं किस मेथड से कर रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड से। ये आपका पी ये डिनोट करता है। बेसिकली हम बात कर रहे थे जीडीपी की। तो जी स्टैंड्स फॉर टोटल, यानी ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, जो आप लोग पढ़ते हो नॉर्मल सी। तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, और डी का मतलब डोमेस्टिक यानी घरेलू, और पी का मतलब प्रोडक्ट यानी वस्तु एवं सेवाएं। अब आगे समझिए, ये जो टी है टोटल, इसका क्या मतलब है एक्चुअल में? और ये घरेलू लिखा है। अब घरेलू का क्या मतलब है कि क्या आपके घरों में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो घरेलू होती हैं? सब कुछ बताएंगे आगे। ये वस्तु एवं सेवाएं क्या होती हैं? अब ध्यान से समझिए, जैसा कि आपको जीडीपी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो इस जीडीपी को पहले हम डिफाइन कर देते हैं आपके सामने, उसके बाद फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं जीडीपी कहलाता है। आपके सामने लिखा हुआ है किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब आपको समझनी है, सबसे पहली चीज तो आपको समझनी क्या है कि ये वित्तीय वर्ष क्या होता है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूं। आपको समझनी है कि ये आखिर ये वित्तीय वर्ष क्या होती है, उसके बाद ये अंतिम वस्तु और सेवाएं ये क्या होती है, और आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ बाजार मूल्य ये क्या होता है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख ही रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद, जो आपको पढ़ना ही है। तो ध्यान से देखिए कि वित्तीय वर्ष क्या होती है, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं क्या होती हैं, बाजार मूल्य क्या होता है। बेसिकली आपने इसका यूज देखा है, आपने इसको एक्चुअल में यूज करते भी हैं आप, लेकिन जब इस टर्मिनोलॉजी को आप देखते हैं तब आपके माइंड में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती है, भाई ये लिखा है इसका क्या मतलब है। जब मैं आपको इसको बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब जो आपकी ये परिभाषा निकल के आई हुई है, ये परिभाषा आपके इस पूरे टर्मिनोलॉजी से निकल के आई हुई है। देखिए कैसे, यहाँ पर सभी आया है ना। अब देखिए, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी, यहाँ पर आप सभी लिख सकते हैं, सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहलाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर घरेलू आ रहा है और उसके बाद वस्तु एवं सेवाएं भी आ रहा है, और सभी का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर वित्तीय वर्ष क्या होती है, पहले हम इसको समझ लेंगे, फिर अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को समझेंगे, और फिर बाजार मूल्य को समझेंगे। उसके बाद हम जीडीपी की और अच्छे से आपको डिफाइन करके समझाएंगे। ध्यान से देखिए, जो आपका वित्तीय वर्ष है ये आप समझ लीजिए। वित्तीय वर्ष क्या होता है? वित्तीय वर्ष जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ये वित्तीय वर्ष जो माना जाता है वो माना जाता है 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अभी जो अभी ये सेशन का, यानी इस जो ईयर चल रहा है 2023, उस 2023 में 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और ये 2024 में जब 31 मार्च आ जाएगा तब जा करके ये आपका ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये रही आपके वित्तीय वर्ष, ठीक है, जिसको बोलते हैं लगभग 1 साल, यानी 1 ईयर बोल देते हैं, या 1 वर्ष। ये आपका रहा वित्तीय वर्ष। आगे समझते हैं,
अंतिम वस्तु एवं सेवाएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, ठीक है, कोई फार्मर है, कोई किसान है। अब यहाँ पे मान लीजिए किसान है और वो किसान फिलहाल के लिए 100 रुपये गेहूँ का उत्पादन कर रहा है, यानी 100 रुपये के बराबर गेहूँ का उत्पादन कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये आपका गेहूँ हो गया, ठीक है, और ये गेहूँ कितने रुपए के बराबर है? 100 रुपये के। कोई भी फार्मर है, कोई भी किसान है, वो किसान फिलहाल के लिए ये क्या कर रहा है? 100 रुपये का गेहूँ का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो गेहूँ 100 रुपये का ये उत्पादन कर रहा है, इसमें से कुछ गेहूँ, यानी आप मान के चलिए कि बेकरी वाले आए इस किसान के पास। क्यों आए? क्योंकि बेकरी वाले कह रहे हैं किसान भाई हमें ना आप 50 रुपये के बराबर आप हमें गेहूँ दे दीजिए, हमें इसकी नीड है, हमें ज़रूरत है इसकी। तो बेकरी वाले ने क्या किया? 50 रुपये का गेहूँ ले लिया, ठीक है। क्या किया? 50 रुपये का गेहूँ बेकरी वाले ने ले लिया। अब जो 50 रुपये का गेहूँ बेकरी वाले ने ले लिया, उसके बाद बचा कितना? 50 रुपये के बराबर ही तो गेहूँ बचा। तो यानी 50 रुपये के बराबर गेहूँ क्या होगा फिर? ये चला आया मंडी में। कहाँ चलाया? मंडी में चलाया। यानी गेहूं जो है किसी किसान ने 100 रुपये के बराबर गेहूं को उत्पादन किया, यानी गेहूं को उतना पैदा किया 100 रुपये के बराबर, यानी जो भी उसका प्रोडक्शन हुआ 100 रुपये के बराबर होगा गेहूं का। अब उसमें से बेकरी वाले आए गेहूं वाले के पास, यानी जो भी फार्मर है उसके पास आए, बोल रहे भैया हमें गेहूँ दे दीजिए। तो किसान ने कहा ठीक है दे देते हैं। तो बोल रहे हैं कितने का लोगे? तो बोले 50 रुपये का दे दीजिए। तो 50 रुपये का गेहूँ जो है ये बेकरी वालों ने ले लिया। अच्छा, बेकरी वाले लिए क्यों? क्योंकि बेकरी वाले कुछ ना कुछ बनाएंगे, आगे क्या बनाएंगे ये भी समझेंगे। फिर 50 रुपये का जो गेहूँ है वो डायरेक्ट किसान ने क्या किया? मंडी लेके चले गए, मंडी में बेच दिया। अब ये डायरेक्ट मंडी में पहुँच गया, मंडी में इसकी सेल होगी। अच्छा, अब आगे क्या हुआ? इस बेकरी वाले ने क्या किया? इस 50 रुपये के गेहूँ से ब्रेड बनाया। कितने बनाया? 500 रुपये का ब्रेड। 500 रुपये के क्या बनाया? ब्रेड बनाया, ठीक है। ये तो मंडी चली गई। आप ध्यान से समझिए, 50 रुपये का गेहूँ जो है बेकरी वालों ने ले लिया। अब ये जो 50 रुपये का गेहूँ बेकरी वालों ने लिया है, अब इससे 50 रुपये के गेहूँ ले करके 500 रुपये का ब्रेड तैयार कर दिया। भाई साहब बहुत चालाक है ये। 50 रुपये के गेहूँ ले करके ना 500 का ब्रेड बना दिया है। आगे क्या करेगा देखिए। और ये जो दूसरा 50 वाला था ये मंडी में चला गया। अच्छा, अब आगे देखिए, अब 500 का जब ब्रेड ये तैयार कर लिया बेकरी वाला, तो क्या किया? ये फिर बेचा आगे। 300 रुपये का जो इसमें ब्रेड है ये डायरेक्ट ही बाजार में कर दिया, यानी मार्केट में इसको सेल कर दिया। 300 रुपये का जो आपका ब्रेड है वो बेकरी वाले ने क्या किया? मार्केट में सेल कर दिया, बेच दिया डायरेक्ट मार्केट में। और उसके बाद बचा 200 का। भाई देखो 500 रुपये का ब्रेड बनाया था, 300 रुपये का ब्रेड मार्केट में बेच दिया डायरेक्ट ही ले जा करके, बचा 200 रुपये का ब्रेड। तो 200 रुपये का जो ब्रेड है ये किसी रेस्टोरेंट वाले ने ले लिया। किसने? रेस्टोरेंट वाले ने। अब जब यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले ने 200 रुपये का ब्रेड ले लिया, तब आगे क्या करेंगे? भाई ये देखो ऐसे खरीदे तो है नहीं, 200 रुपये का ब्रेड ले लिया, अब भाई मुनाफा तो करेंगे ना। अब 200 रुपये का ब्रेड से क्या करेंगे? आगे ले जा करके बेचेंगे। क्या बेचेंगे भाई? आगे कुछ बना के बेचेंगे। बनाएंगे क्या? बनाएंगे सैंडविच। कितने का बनाएंगे? 1000 रुपये का। 1000 रुपये का क्या बनाए? सैंडविच, ठीक है। आप पूरी चीज़ को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ऐसी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो आज तक आपके माइंड में बहुत सारे बना हुआ है, सस्पेंस में संशय बना हुआ है, भाई ये क्या है, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं यहाँ पर क्या है एक्चुअल इसका मतलब, ठीक है। सारे कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है और समझ में आ भी जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इस पूरे जो आपका ये बना हुआ डायग्राम, इस डायग्राम को कुछ समझने की ज़रूरत है। ध्यान से समझिएगा। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए फार्मर ने क्या किया, किसान ने क्या किया, 100 रुपये गेहूँ, 100 रुपये का बराबर गेहूँ बनाया, यानी जो भी उत्पादन किया वो 100 रुपये के बराबर किया। इसके बाद इसमें से 50 रुपये का जो गेहूँ है वो बेकरी वाले ले लिए अपने पास, और 50 रुपये का फार्मर ने क्या किया, बाजार गए यानी मंडी गए, मंडी में 50 रुपये का गेहूँ बेच दिया। अच्छा,
जो ये मंडी में आया ना, डायरेक्ट ही सेल हो रहा है, यानी किसान ने डायरेक्ट ही मंडी में ले गए और यहाँ पर ले जा करके डायरेक्ट ही इसको बेच दिया, यानी यहाँ पर ये डायरेक्ट बिकने के लिए आ गई। तो ये हो गई आपकी अंतिम वस्तु। क्या हो गई? ये अंतिम वस्तु हो गई, ये यहाँ से बिक गया। अब ये जो 50 रुपये का बेकरी वाले ने लिया है गेहूँ, इससे 500 रुपये का ब्रेड बनाया है, यानी ये डायरेक्ट मंडी में नहीं आया है। 50 रुपये के बेकरी वाले ने जो गेहूँ खरीदा है वो डायरेक्ट मंडी में तो नहीं गया है, बना है उससे 500 रुपये का ब्रेड। अब जब ये 500 रुपये का जो ब्रेड बन गया है, अब ये डायरेक्ट आगे ये क्या हो रहा है, आगे चल रहा है। आगे कैसे चलेगा? 500 रुपये के बराबर जब ये बेकरी वाले ने ब्रेड बना दिया, 300 रुपये का जो ब्रेड है ये डायरेक्ट कहाँ आ रहा है? मार्केट में आ रहा है, बाजार में आ रहा है। बाजार में डायरेक्ट ही आकर के लोग क्या करते हैं, हम आप लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। अब उसके बाद ये डायरेक्ट ही चूंकि मार्केट में आया है और हम लोगों के द्वारा इसको क्या हुआ, सीधे सीधे खरीद लिया जा रहा है, हम ही लोग आगे जाकर खरीदते हैं। तो जब इसको हम खरीद लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, ये सेल होने के लिए आया है, तो ये भी क्या हो गया, आपकी अंतिम हो गई, अंतिम वस्तु हो गई। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जब ये अंतिम हो गई, अब बचा 200 रुपये का ये ब्रेड। अब ये 200 रुपये का जो ब्रेड रेस्टोरेंट वालों ने खरीदा है बेकरी वालों से, तो 200 रुपये के उन्होंने क्या तैयार किया, 1000 रुपये का सैंडविच तैयार किया। ये 200 रुपये क्या है, ये तो डायरेक्ट मार्केट में बिकने के लिए आया नहीं है। 200 रुपये का जो रेस्टोरेंट ने खरीदा है यहाँ पर ब्रेड, ठीक है, ये तो डायरेक्ट यहाँ पर बिकने तो आए नहीं है, इसको रेस्टोरेंट वाले ने खरीदा है। जब रेस्टोरेंट वालों ने खरीद लिया है तो रेस्टोरेंट वाले क्या किए, 1000 रुपये का सैंडविच तैयार कर दिए, अच्छा खासा सैंडविच तैयार हो गया। जब ये अच्छा खासा सैंडविच तैयार हो गया, ये तो डायरेक्ट ही सेल होगा ना भाई। क्या होगा, सैंडविच किसने तैयार किया, रेस्टोरेंट वालों ने, और डायरेक्ट से क्या करेंगे, कोई कस्टमर आएगा सैंडविच थमा देंगे, पैसा ले लेंगे, अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। तो ये भी क्या है, ये भी आपका अंतिम है, ये भी आपका क्या है, अंतिम वस्तु है। अब आपको ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये जो किसान है, अब किसान क्या करेगा, ये 100 रुपये का किसान ने क्या किया, गेहूँ उत्पादन किया 100 रुपये के बराबर, जिसमें से 50 रुपये बेकरी वाले ने ले लिया गेहूँ और 50 रुपये डायरेक्ट मंडी में चला आया। अब क्या हुआ आगे कि बेकरी वाले ने फर्दर 500 रुपये का ब्रेड तैयार किया, और 500 रुपये ब्रेड तैयार करने के बाद 200 रुपये का ब्रेड रेस्टोरेंट वालों ने खरीद लिया। और वहीं पर जो आपका 300 रुपये का ब्रेड है, 300 रुपये ब्रेड जो आपका है वो डायरेक्ट मार्केट में सेल होने के लिए आया, जो हम आप लोग खरीदते हैं। और उसके बाद 200 रुपये का जो रेस्टोरेंट वालों ने लिया हुआ है ब्रेड, वो आगे फर्दर 1000 रुपये का सैंडविच उससे तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो मंडी में डायरेक्ट आया है ये आपका अंतिम वस्तु है, और यानी जो मार्केट में यहाँ पर आया है डायरेक्ट, क्योंकि ये मंडी अभी आपका एक प्रकार का मार्केट ही है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आया और डायरेक्ट यहाँ पर आया और डायरेक्ट यहाँ पर आया। यानी जो भी वस्तु डायरेक्ट आपके हाथ में आता है, यानी कंज्यूमर के हाथ में आता है, वो आपका अंतिम वस्तु हो जाती है, यानी वो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। अब उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा होने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 50 रुपये का जो बेकरी वालों ने गेहूँ खरीदा है, ये तो डायरेक्ट मंडी में नहीं आया है ना, इससे मिला करके 500 रुपये का ब्रेड तैयार हुआ है। तो जब अभी आप ये क्या है, 50 रुपये के बराबर जो गेहूँ है ये अभी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मध्यांतर वस्तु बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 200 रुपये का जो ब्रेड है रेस्टोरेंट वालों ने जो खरीदा हुआ है बेकरी वालों से, ये भी क्या है, उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए ये 200 रुपये का जो ब्रेड होगा ये भी आपका मध्यांतर वस्तु हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अंतिम वस्तु और सेवाएं समझ में आ गई होंगी। सेवाओं का क्या मतलब होता है, जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं वो हमेशा फाइनल होती हैं, उसमें कोई भी आपकी जो है इसमें मध्यांतर की बात नहीं होती है। सेवा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हमारी लास्ट सेवा है, मतलब कि इस सेशन का हमारी क्या है, ये लास्ट सर्विस है, यहाँ पर इस सेवा का अंतिम हो जाता है, इसमें कोई मध्यांतर वाली बात नहीं होती है। उम्मीद है कि आपको अंतिम वस्तु का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे, वहाँ पर बाजार मूल्य और आपका जो यहाँ पर घरेलू शब्द है इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, यानी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप करना ना भूलें और हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।